ये कथा उस समय की है जब भगवान शिव के अपमान से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद शिवजी को उसमें आमंत्रित नहीं किया। जब ये बात सती को पता चली तो वो बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती और शिवजी का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार कैलाश पर बैठे भगवान शिव को मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले गया। उनके जटाओं से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। उसका रूप अत्यंत विशाल और डरावना था। आंखों में अग्नि जल रही थी और हाथों में भयंकर अस्त्र थे। शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। आदेश मिलते ही वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़ा। उसके कदमों से पृथ्वी कांप रही थी। उधर यज्ञ की रक्षा के लिए देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु स्वयं मार्ग में आकर खड़े हो गए। विष्णु जानते थे कि यदि ये क्रोध नहीं रोका गया तो पूरा संसार विनाश की ओर चला जाएगा। जब वीरभद्र वहां पहुंचा तो उसने सामने विष्णु भगवान को देखा। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वीरभद्र, अपने क्रोध को शांत करो। यज्ञ का विनाश उचित नहीं है। लेकिन वीरभद्र शिवजी की आज्ञा का पालन करने आया था। उसने कहा, मैं महादेव का सेवक हूं, उनके आदेश को कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो वीरभद्र ने भी अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। देवता आश्चर्य से ये युद्ध देख रहे थे। पृथ्वी कांप रही थी और आकाश में गर्जना हो रही थी। वीरभद्र की शक्ति और क्रोध देखकर स्वयं विष्णु भी समझ गए कि ये महादेव की शक्ति है। अंत में विष्णु ने युद्ध रोक दिया और वीरभद्र को जाने दिया, क्योंकि शिवजी का क्रोध शांत करना उस समय संभव नहीं था। इसके बाद वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वहां उसने देवताओं को पराजित कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया। बाद में जब देवताओं ने प्रार्थना की तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन उसके सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इस प्रकार ये कथा